हेलो गाइस, आई वेलकम यू टू माय चैनल MS एकेडमी। तो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि किस प्रकार से एक्यूरेसी मेजरमेंट के बारे में हमने बेसिकली देखा। एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, अभी इस लेक्चर में हम देखेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कि एक यदि सीधी रेखा में गति हो रही है तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। हम लोग काज के बारे में नहीं देखेंगे कि आखिर हो क्या रहा वहाँ पर, हम लोग काइनेमेटिक्स के बारे में देखेंगे कि काज हो रहा है तो उसके बाद क्या हो रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है या एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लॉज ऑफ मोशंस क्या है, ये सब टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस क्या है, यदि आपने पढ़ा हो तो डिस्टेंस की चर्चा तो हम लोग क्लास 9th में ही कर देते हैं। तो स्ट्रेट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन जैसे ये देखिए रही स्ट्रेट लाइन है। देखिए अभी आप डिस्टेंस देखिए क्या है, डिस्टेंस जिसे हिंदी में दूरी बोलते हैं। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, या एन ऑब्जेक्ट। कोई भी पर्सन ए से बी तक आता है। ठीक है, ए से कहाँ आ रहा है, बी तक आ रहा है। ठीक है, तो जो रास्ते की दूरी उसे तय करनी पड़ रही है, जो रास्ते द लेंथ ऑफ द पाथ, जो रास्ते की जो लेंथ है उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो डिस्टेंस उस रास्ते की लंबाई है जिस रास्ते को कोई पर्सन अपनाता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाने में। ठीक है, दैट इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस की खासियत क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर का होप आपको ज्ञान होगा। तो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अब लगे हाथ डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए, फिर हम लोग तुलना करेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट इज द, देखिए आप समझिए, डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस ऑफ द फाइनल वैल्यू टू द इनिशियल वैल्यू। अभी आप फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू में, जैसे ये इनिशियल वैल्यू रहा आपका और ये अपना फाइनल वैल्यू बी रहा। यदि कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम चले तो मान लीजिए हम लोग x1 y1 लिख लेते हैं इसको, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग x2 और y2 से। ठीक है, समझिए ये अपना स्ट्रेट, ये अपना जो है स्ट्रेट पाथ रहा अपना, ये जो है ऐसे रहा। ठीक है, तो यदि ये x एक्सिस रहा और ये y एक्सिस रहा तो यहाँ से a और b की दूरी क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 हो जाएगी। ठीक है, x2 माइनस x1 हो जाएगी, और ये दूरी रहे। ठीक है, अगर कोई बंदा a से b जाता है x होकर और कोई बंदा a से b जाता है y होकर, यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, a से b जा रहा है पर्सन, एक पर्सन, पहला पर्सन a से b जा रहा है x होते हुए, दूसरा पर्सन a से b जा रहा है y होते हुए। ठीक है, दोनों ने रास्ते की लंबाई अलग अलग तय की। A ने x होते हुए तय किया और B ने y होते हुए तय किया। तो जो है B ने ज्यादा दूरी तय की और A ने कम दूरी तय की, लेकिन दोनों का जो गंतव्य स्थान है, द फाइनल पोजीशन ऑफ बोथ A एंड B आर सेम, मतलब पर्सन A एंड पर्सन B आर सेम। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है A और B के बीच में, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। इसको आपको याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो आप, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, अभी ए और बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है, स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट, स्ट्रेट लाइन ही शॉर्टेस्ट होता है। तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, इसी को हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो होता है जब कभी भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में नॉट ओनली मैग्नीट्यूड बट आल्सो डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विथ इट, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होगा, यानी किस दिशा से किस दिशा की ओर। ठीक है, यानी कोई बोलेगा तो 5 मीटर कहाँ, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, ये अपना 5 मीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो दिस इज हाउ द डिस्प्लेसमेंट इज एसोसिएटेड और फॉलोड बाय द डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में कोई मतलब नहीं, 5 मीटर। ठीक है, ओके 5 मीटर, ठीक है 2 मीटर 5 मीटर,
तो हमारे कहने का मतलब ये है आपका कि डिस्टेंस में जो एक स्केलर क्वांटिटी है उसकी जो वैल्यू होगी, आप समझिए डिस्टेंस में जो वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है। थोड़ा सा तुलना करते हैं, दोनों की तुलना करिए दोनों की। अपना एक सर्कल ले लीजिए ये, ठीक है, ये अपना सेंटर है सर्कल का, ये सर्कमफेरेंस है। पॉइंट ए से कोई बंदा चलता है, एक्स होते हुए पॉइंट बी पे आता है, वाई होते हुए फिर से पॉइंट ए पे आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, कोई पर्सन स्टार्ट्स हिज जर्नी बिंदु ए से एंड गोज टू पॉइंट बी, कैसे, एक्स होते हुए, दैट मीन्स फ्रॉम ए टू बी वाया एक्स एंड फ्रॉम बी टू ए फ्रॉम वाया वाई। तो उसने एक सर्कमफेरेंस जो है पूरा पूरा कवर कर लिया। तो जो उसका डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस उसने तय किया सर्कमफेरेंस के बराबर। यदि इसकी रेडियस आर है तो सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। इतना दूरी उसने तय किया। लेकिन यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। फाइनल मतलब कहां पहुंचा, इनिशियल मैंने कहां से शुरू किया, उसके बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ए से चला था और ए पर ही पहुंच गया, तो उसके बीच का डिफरेंस कितना रहा, 0, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। यानी इतना दूरी तय करने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट 0 रहा, जबकि डिस्टेंस कितना रहा, 2 पाई आर रहा। ठीक है, ये चीजें हैं जो आपको भली भांति समझना है। यानी कि जो आप एक डिफरेंस देख सकते हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ जाइए कैसे, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लग गया। ठीक है, कुछ लोग एस से डिनोट करते हैं, ये डिस्टेंस हो गया और डिस्प्लेसमेंट डेल एस से। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, पहली बात ये स्केलर होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा बात जो आप समझ सकते हो, ये लेंथ ऑफ पास होता है और ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। ठीक है, ये लेंथ ऑफ पाथ होता है। क्या होता है ये टोटल पाथ कवर्ड या लेंथ ऑफ पाथ होता है। ठीक है, और ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, इसको दूरी बोलते हैं और इसको विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, तो विस्थापन क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो ये स्केलर हो गया, ये वेक्टर हो गया, लेंथ ऑफ पाथ हो गया, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। अभी आप देखिए डिस्टेंस 0, अगर यहां से कोई बंदा चला ही नहीं तो 0 दूरी तय किया, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता है। यानी जो डिस्टेंस है इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो डिस्टेंस होती है वो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट में बी ग्रेटर देन 0, डिस्प्लेसमेंट में बी 0 और डिस्प्लेसमेंट में बी लेस देन 0। यानी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 कुछ भी हो सकता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट केवल और केवल पॉजिटिव होता है। यानी 0 या 0 से ग्रेटर को पॉजिटिव बोलते हैं। तो 0 ये हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि ये पॉजिटिव, 0 या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये जो है पॉइंट्स आप हमेशा याद रखेंगे, स्केलर और वेक्टर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जस्ट बाद ही हम लोग तय करते हैं स्पीड और वेलोसिटी। ठीक वैसे ही है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या है, स्पीड क्या कहते हैं, स्पीड इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड क्या है, पर यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी कितनी दूरी तय कर रही है, दैट इज स्पीड। यदि कोई गाड़ी 25 किलोमीटर 5 घंटे में जा रही है, ठीक है, कितनी दूरी, 25 किलोमीटर, कितने घंटे में, 5 घंटे में, तो 5 5 25, यानी उसकी जो स्पीड हो गई
वो हो गई आपकी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आमतौर पे जो स्पीड होती है उसको हम लोग डिनोट करते हैं किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। जब आपका किलोमीटर प्रति घंटा हो और आपको चेंज करना हो मीटर पर सेकेंड में, तो आप करते क्या हो, आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं हम 5/18 से। यदि हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी बात, ठीक इसी का रिवर्स, यदि हमको यूनिट मीटर पर सेकंड में दे रखा हो और हमें बदलना इसको किलोमीटर प्रति घंटे में हो, तो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई विथ 18/5, ठीक है। तो इसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मीटर प्रति सेकंड है उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किलोमीटर प्रति घंटा बदल जाएगा, ठीक है। तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपन टाइम होता है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा, स्केलर क्वांटिटी है, आप याद रखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग ग्राफ भी प्लॉट करेंगे इन सब का, अभी थ्योरेटिकल पार्ट को फिनिश करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस आपने देख लिया, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सॉरी वेलोसिटी। स्पीड को हिंदी में चाल बोलते हैं और वेलोसिटी को हिंदी में वेग बोलते हैं। तो आज समझ जाइए वेग और चाल में अंतर क्या है। तो वेग एक सदिश राशि है, अर्थात वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हमेशा याद रखेंगे। स्पीड इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। यानी डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, यानी वेलोसिटी भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो है डिस्टेंस पॉजिटिव ही होगी, जीरो या पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यदि कोई कहे कि डिस्प्लेसमेंट, कोई बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, ये बॉडी यहाँ पे थी ए पे, ठीक है, उसको डिस्प्लेस कर दिया किसी फोर्स से बी पे और इसमें 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितने में, 1 सेकेंड में, कितने में, 1 सेकेंड में, ठीक है। तो 1 सेकेंड क्या, 2 सेकेंड ले लीजिए, 2 सेकेंड में। तो वेलोसिटी कितनी हुई, v, वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 5/2 हो जाए, यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका वेलोसिटी रहा, ठीक है। वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है। एवरेज स्पीड और एवरेज, ये दो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एवरेज स्पीड के बारे में पहले चर्चा करेंगे, एवरेज स्पीड के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, एवरेज स्पीड ये हुआ कि किसी बॉडी ने टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रेवल में, टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रेवल में कितना दूरी तय किया, ठीक है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, ठीक है। आप हमेशा याद रखेंगे, कभी जब तक फिजिक्स रहे आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल हमने कितनी दूरी तय की अपन हमको कितना तय करने में समय लगा टोटल, तो दैट द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम गिव्स मी द एवरेज स्पीड, ठीक है। इसी तरह से आप एवरेज वेलोसिटी देख लीजिए क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल, अपॉन टाइम इंटरवल, क्या बोलेंगे, इंटरवल, ठीक है। यानी फाइनल पोजीशन क्या है किसी ऑब्जेक्ट का, इनिशियल ऑब्जेक्ट क्या है किसी ऑब्जेक्ट का, इसका जो डिफरेंस है उसको यदि हम टाइम इंटरवल से डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। आप याद रखेंगे हमेशा। दो न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे तुरंत। किसी कार ने पॉइंट ए से पॉइंट बी की जो दूरी है, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट 5 घंटे की दूरी जो है 40 किलोमीटर 5 घंटे में गया, बी से सी गया वो, और वो दूरी आपकी 20 किलोमीटर रही जो वो 4 घंटे में गया, ठीक है। कितने में गया वो, 4 घंटे में, एक्चुअली 4 घंटे में नहीं, 20 और
40-60 हो गया, तो ये 1 घंटे में चला गया, ठीक है। कंसीडर ये 1 घंटे में, ये 1 घंटे में, ये इतना किलोमीटर रहा और ये 20 किलोमीटर रहा। यदि कोई पूछता है आपकी एवरेज स्पीड क्या रही, कोई कार ए से शुरू हुई, बी गई, 40 किलोमीटर की दूरी तय की 5 घंटे में, और बी से सी गई जो कि 20 किलोमीटर की दूरी रही और 1 घंटे में। कोई पूछता है आपका एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 40 + 20 60 अपन टोटल टाइम कितना रहा 5 आवर + 1 आवर 6 आवर, ठीक है। तो 6 10 यानी 10 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी वाया पॉइंट बी। अंतिम पॉइंट है और एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, वो ये है कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। आप राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जानते हो, ये राइट एंगल है तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस होता है। ये मान लीजिए कोई, ये दूरी आपकी 3 किलोमीटर रही, ये 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर रही, ये 3 किलोमीटर रही, ये 5 किलोमीटर होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। होप यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, यदि आपको ये नहीं देता, यदि ये आपको नहीं देता है, या दे दिया तो आप ठीक है, नहीं देता तो आपको निकालना पड़ता, ठीक है। ये पॉइंट ए रहा, ये पॉइंट बी रहा और ये पॉइंट सी है। कोई कार पॉइंट ए से चलती है, पॉइंट बी पहुंचती है, 4 किलोमीटर की दूरी वो 2 घंटे में तय करती है। कितने घंटे में 2 घंटे में। जबकि 3 घंटे की जो दूरी है वो 1 घंटे में तय करती है। कितने में 1 घंटे में, ये वाली दूरी बी से सी के बीच की दूरी। मैं आपसे पूछ रहा हूं एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन आपका ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, इस दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप ज्ञात करेंगे। ये शॉर्टेस्ट नहीं है कि यहां से 4 जाए और यहां से 3, नहीं, ये शॉर्टेस्ट है। हाइपोटेनस इज द शॉर्टेस्ट। ये दूरी हमें निकालना पड़ेगा हाइपोटेनस से, यदि नहीं दिया है, बट लकली ये दिया हुआ है। तो ये 5 किलोमीटर है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन का जो गैप है वो कितना है 5 का है। 5 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इंटरवल 5 आवर + 1 आवर 3 आवर, तो 5/3 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा अपना डिस्प्लेसमेंट के हेल्प से हमने निकाल दिया वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी अपना इस तरह से निकलता है, ठीक है। होप आप कंफर्टेबल हैं इस टोटल जर्नी से। और यदि आपको स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इसमें अगर कोई परेशानी हो तो आप बता दीजिए। एक टर्म जो छूट जाता है वो है एक्सेलरेशन, मैं बताना चाहूँगा इसी में उसको, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम लोग शुरू करेंगे लॉज ऑफ मोशन से, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या है आप समझिए। एक्सेलरेशन हिंदी में त्वरण बोलते हैं, ठीक है। यदि पॉजिटिव हो तो उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं, यदि नेगेटिव हो तो उसे रिटार्डेशन बोलते हैं, मंदन, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव में एक्सेलरेशन बोलते हैं, नेगेटिव में इसे त्वरण बोलते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, इसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं यूजुअली, ए से। ए = होता है dv/dt, ठीक है। ए = dv/dt। इसका मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, पहला डिफिनेशन। दूसरा आप कह सकते हैं द पर यूनिट चेंज इन द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। त्वरण क्या है, तो पर एकांक समय में वेग में आए परिवर्तन की दर को ही त्वरण बोलते हैं। यानी वेग परिवर्तन की, समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण बोलते हैं। एक्सेलरेशन इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ए = dv/dt। या आप ये भी कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। याद जो रखना है आपको कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यदि नेगेटिव हुआ तो रिटार्डेशन बोलते हैं इसे, रिटार्डेशन, ठीक है। इसे रिटार्डेशन बोलते हैं, उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। यूनिट क्या है आप समझिए, यूनिट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, सबकी यूनिट कई बार देखेंगे, ठीक है। ए आप समझ गए, यूनिट चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम।
यदि समझिए, यदि स्पीड, यदि उसकी जो वेलोसिटी है, पहले उसकी वेलोसिटी रही 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है, और उसकी जो वेलोसिटी चेंज होके हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जब चेंज हुआ उस दौरान उसमें एक्सेलरेशन आया, ठीक है। जब एक्सेलरेशन आया इसका मतलब कितना चेंज आया, यदि ये 1 घंटे में ऐसा हुआ, ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितने का है, 10 का। अपन चेंज इन टाइम कितने का, 1 घंटे का, यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, उसके पास क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा यूनिट देख लेते हैं। होप आप एक्सेलरेशन से कंफर्टेबल हैं। अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचती है, उसके पास भी एक्सेलरेशन होता है, जिसे हिंदी में, जिसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इससे आपको तय हो रहा है कि यूनिट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होगी, एसआई यूनिट जो है मीटर होगी। स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है, इसे वी से भी डिनोट कर सकते हैं आप। इसकी यूनिट कितनी होती है, मीटर पर सेकंड होती है। इसको हमने टाइम से डिवाइड किया तो ये आ गया। अगर इसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। आप यूनिट नहीं भूलेंगे, भले कुछ भूल जाएं, आप यूनिट कभी नहीं भूलेंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। वेलोसिटी और जो स्पीड होती है उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की स्पीड होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जिससे वेलोसिटी अपनी तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचती है जब कभी भी इसके ऊपर उछाला जाता है, ठीक है। होप आप कंफर्टेबल हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट आदि टर्मिनोलॉजी से। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक्चुअली सबसे पहले हम लोग इक्वेशन देखेंगे, s = ut + ½ at², v = u + at, v² = u² + 2as। ये सब क्या है, कि इसका मतलब क्या है, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हम लोग ट्राई करेंगे करने का, ठीक है। तो होप यू आर कंफर्टेबल विथ ऑल दिस। थैंक यू वेरी मच।